जय हिंद दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको 3 नियामक दे दिया जाएगा, 3 बिंदुओं का नियामक दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि बताएं कि ये जो बिंदुएं हैं ये किस त्रिभुज के हैं। तो एक रफली आइडिया होना चाहिए कि नियामक ज्यामिति में मेनली 3 तरह के त्रिभुज मिलेगा। एक तो समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा समकोण। और अगर ये तीनों नहीं रहा तब तो भले ही बोलना कि विषमबाहु। ऐसे ज़्यादा करके यही मिलता है, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु या समकोण। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। समद्विबाहु, समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, जिसके 2 भुजा बराबर हो। और समकोण का मतलब होता है इस तरह से, जो इसको फॉलो करता हो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ी भुजा के होल स्क्वायर। अब बाकी दोनों छोटी छोटी भुजाओं के होल स्क्वायर के योगफल के बराबर। और विषमबाहु तो खैर विषमबाहु हो, जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर नहीं हो, सब अलग थलग हो एकदम। तो मेनली यही 3 को मिलेगा। और अगर वो 3 को नहीं मिला तो चौथा हम लोग मान के चलते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज। अब हम 6 क्वेश्चन इसलिए दिए हैं क्योंकि हो सकता है 6 में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो, या हो सकता है 6 एक ही जैसा हो। अब क्या है वो 6 बनाने के बाद पता चलेगा। जैसे यहाँ पे पहला बिंदु या पहला क्वेश्चन की बात की जाए, मान लेते A 0,4, B 7,10 और C 2,5। अब पता तो तब चलेगा जब हम A से B निकालेंगे, फिर B से C निकालेंगे और C से A निकालेंगे। जैसे कोई त्रिभुज है, किसी भी तरह से हो सकता है, हम तो ऐसे ही समझने के लिए बना देते हैं A B C। हम सिर्फ समझने के लिए पहले A B निकालते हैं, A B फाइंड करो। तो 7 में से 0 घटा दो, डायरेक्ट 7 में से 0 घटा दो और होल स्क्वायर कर दो। उसके बाद वैसे ही y 10 में से 4 घटा दो, होल स्क्वायर कर दो। रूट ख़त्म नहीं करना है, ठीक है, इन्हीं के स्क्वायर कर देना। रूट अंडर 7 के स्क्वायर 49। फिर इधर 10 में से 4 गया, तो 10 में से 4 गया तो 6 होगा, लेकिन स्क्वायर के कारण से हम 36 लिखेंगे। दोनों को जोड़ देते हैं, 9 6 15, 4 3 7 1 8, यानी रूट अंडर 85। चाहो तो तोड़ो, नहीं चाहो तो इसको छोड़ो। अब B से निकालो, B से लेके C तक। देखो 7 में 2 घटा दो और घटा के होल स्क्वायर। अब 10 में से 5 घटा दो और घटा के होल स्क्वायर बोलो। अब देखो 7 में से अगर 2 घट भी जाता है तो 5, लेकिन लिखना 25 और भी लिखना 25। अब ज़रा चेक करो, 25 और 25 अगर दोनों को जोड़ दिए तो रूट अंडर कितना 50। हम चाहें तो रूट 5 के स्क्वायर निकाल सकते हैं, मतलब 50 के रूट निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकालेंगे, हम छोड़ देंगे। सी ए फाइंड करना चाहते हैं, सी से ए तक। तो पहले तो 2 में से 0 घटा, तो 2 में से 0 घटेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 5 में से 4 घटा, तो 5 में से 4 घट गया। देखते हैं इधर तो ऐसे भी 2 के स्क्वायर 4 हो गया, और 5 में से 4 गया तो 1 के स्क्वायर 1 ही, मतलब रूट अंडर 5। अब क्या लगता है जोड़कर क्या होने वाला है? 9 6 15। समबाहु तो एकदम नहीं होगा क्योंकि 21 25 85, इम्पॉसिबल, तीनों तो बराबर है ना। समद्विबाहु 2 भुजा बराबर, वो भी असंभव। समकोण त्रिभुज जिसका स्क्वायर, वो भी नहीं होगा। समबाहु तो एकदम नहीं झलक रहा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। समद्विबाहु भी नहीं। तो कह सकते हैं कि ये जो बिंदुएं हैं वह कौन से त्रिभुज की है? तो विषमबाहु त्रिभुज। समकोण भी नहीं है। अगर फॉलो करना चाहते हो तो देख लो, चेक करना चाहते हो तो इसका स्क्वायर और फिर इन दोनों का स्क्वायर कर करके जोड़ दीजिए। इसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 85, इसका स्क्वायर करोगे तो 50 और फिर इसका स्क्वायर 5। तो 50 और 5 कभी भी नहीं बराबरी करेगा 85 की।
यानी यह विषम बाहु त्रिभुज है, चौथे कैटेगरी का, जो हम सबसे लास्ट में लिखे थे। अब इसको इत्तेफाक बोलो चाहे जो भी बोलो, हम बोले थे कि ये चौथा नंबर टाइप होता है, जो नहीं कुछ मिले तो भले बोलते हैं कि विषम बाहु है। यहाँ शुरू में हमको मिल गया विषम बाहु, ठीक है। इस बार लास्ट वाला ज़रा देखते हैं इसको, दूसरा, चलो दूसरे देख लेते हैं। दूसरा नंबर ए कितना है, 3,4। ज़रा बी चेक करते हैं कितना है, 8,-6। सी को देखा जाए 13,9। सी है तो पहले ए बी फाइंड कर लो, फिर बी सी फाइंड कर लो, फिर सी ए निकालो। ए बी 8 में से 3 घटा दो तो 8 में से 3 घटा के होल स्क्वायर, फिर -6 में से 4 घटा दो तो -6 में ही घटेगा तो -4 के होल स्क्वायर। देखो 8 में से 3 गया 5, लेकिन स्क्वायर की वजह से 25 लिखो। 6 और 4 10, लेकिन स्क्वायर है तो 100 लिखो। दोनों को जोड़ दो तो √125। हम चाहें तो 5 × 25 = 25, 5 × 25 से मतलब 5√5 लिख सकते हैं, लिख दिए हैं, लिख सकते हैं क्या। बी सी निकालते हैं, ये तो निकल गया। बी सी निकालो तो 13 में से 8 घटाओ, 13 - 8 के होल स्क्वायर। अब 9 में से ही 6 घटाओ तो कैसे घटेगा, वो तो पहले से माइनस है तो होल स्क्वायर कर दो। 9 में से ही घटेगा नहीं, घटाने पर तो 9 में से -6 अगर घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब ज़रा ध्यान से देखा जाए, 13 में से 8 घट गया तो 5, लेकिन हम लिखेंगे 25। 9 और 6 दोनों को जोड़ देना तो 15, लेकिन स्क्वायर के कारण से डायरेक्ट लिखेंगे 225। अब दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 250 तोड़ के देख लो। जैसे हमको मालूम है कि आएगा कितना, फिर भी ठीक है हम लिख देते हैं 5 और √10, क्योंकि 5 × 5 = 25 है। तोड़ के देख लेना कैसे, तो वो भी समझा देते हैं। ऐसे तो ये सब नौमा की चीज़ है। 5 × 5 और गुने में 5 × 2, तो ये तो खैर नहीं है निकलेगा, जोड़ा यही मिला इसलिए 5 लिख दिए। देखो ये सब चीज़ें 9th की, तो 9th में हम पढ़ा चुके हैं, और ऐसे भी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके चेक कर लो, हम पढ़ाए हैं कहीं न कहीं। सी ए निकालना है, सी ए फाइंड करो। सी ए तो 13 में से 3 घटा दो, 13 - 3 के होल स्क्वायर। उसके बाद 9 में से 4 घटा दो, 9 - 4 के होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं यहीं पे, 13 में से 3 गया तो 10 के होल स्क्वायर डायरेक्ट 100, और 9 में से 4 गया तो 5 के स्क्वायर 25। दोनों को जोड़ के देख लेना, √125। इसका रूट तो ऊपर भी हम निकाले थे 125 के, 5√5 कैसे वो देख लीजिएगा। अब क्या करना है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये 5√10 है। जैसे ऐसे समझो ना भाई कि 250 है रूट में, और 125। जब भी ऐसा दिखाई दे कि सबसे बड़ा है तो एक बार ज़रा इसको ज़रूर चेक करना है। इसे आपको लग रहा होगा कि समद्विबाहु है सर, क्योंकि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, 2 भुजा आपस में बराबर है। बहुत अच्छी बात है, 2 भुजा बराबर है। एक बार ज़रा इसको तो चेक कर लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या इस पर भी फिट हो जाए। हो सकता है इस पर अगर फिट हो गया तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये वाला, √250 इसका होल स्क्वायर। इधर दोनों छोटका छोटका मतलब √125 के होल स्क्वायर, और फिर आधार मतलब √125 के होल स्क्वायर। ये तो ऐसे भी रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 250 है, 125 और प्लस में 125, इधर 250, इधर भी जोड़ दो 250। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अभी हम निकाले उस समद्विबाहु, और सिर्फ इतने नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु तो है ही है, साथ ही साथ समकोण भी है, इसीलिए यह समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज है। आपको पता कैसे चला समकोण है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा, और नहीं तो फिर उतना बार बार चेक करना होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण आप किसको मान लेते हैं, तो देखो ना इसमें मतलब यहाँ पे देखो 125, 250 और 125 में सबसे बड़ा कौन था, ये वाला, तो इसको एक तरफ रखें। अब बाकी दोनों के स्क्वायर करके अलग से हम जोड़ दिए। अगर हो गया बराबर तो समकोण त्रिभुज, नहीं होता तो समकोण त्रिभुज नहीं कहते, सिर्फ इतना ही कहते कि समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन यहाँ तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलना पड़ा।
अब ज़रा थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर देख लिया जाए। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए कितना है? ए -2, 5। बी कितना है? 7, 10। सी कितना है? सी है 3, -4। निकालो ज़रा ए बी, फिर निकालो बी सी, अब फिर निकालो सी ए। पहले ए बी ज़रा चेक करते हैं। ए बी निकाल लेते हैं। 7 में से घटाना है, 7 में से ही घटाना है। क्या घटाएं? यहाँ तो पहले से माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, इतना के होल उसका। फिर 10 में से ही घटाना है तो घटाएंगे तो 5 के होल उसका। अब लिख देते हैं 7 और 2 9, 9 के स्क्वायर 81। 10 में से 5 घट गया लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा 25। ई जोड़ दो, 1 और 5 6, 8 और 2 10, √106। ज़रा BC को चेक कर लिया जाए एक बार। ये तो आ गया, BC ज़रा चेक करो। 7 में 3 घटा दो, 7 - 3 के होल स्क्वायर और प्लस 10 में से उसको घटाएंगे तो पहले से माइनस है तो कोई बात नहीं, उसको प्लस बना दो। √7 में से 3 घट गया तो 4 के स्क्वायर 16, 10 4 14, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो 196। 6 और 6 12 के 2 हो गया, 9 और 1 10 और 1 11, तो 212, वो भी √। में ज़रा CA को चेक कर लिया जाए एक बार। CA 3 से 2 घटा तो 3 में से 2 कैसे घटाए? ये तो पहले से माइनस है तो प्लस के होल स्क्वायर कर दे। फिर -4 में ही घटाओ, -4 में हम घटाएंगे तो 5 के होल स्क्वायर कितना हो गया? 3 2 5, और 5 के होल स्क्वायर हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 9, 9 के होल स्क्वायर 81। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? फिर से जोड़ के देख लो, 106। तो फिर से यहाँ और यहाँ बराबर लग रहा है तो सम द्विबाहु तो है, लेकिन इतने में खुशी मत मना। हो सकता है कि इसको भी फॉलो कर रहा हो, इसको भी मान रहा हो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ज़रा एक बार इस पर चेक कर लो। सबसे बड़ी भुजा कौन है? √212। ज़रा पुट करके देख लो। और उधर ज़रा छोटका देखो, √106 प्लस में ये √106। इधर तो है 212, उधर भी 106 और प्लस में 106, मतलब 212 बराबर 212। तो समद्विबाहु तो पहले ही पता चल चुका था हमको, लेकिन अब समद्विबाहु के साथ साथ इसके पीछे लगाना पड़ेगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यानी समद्विबाहु तो इधर से पता चल गया और वहाँ से पता चल गया कि समकोण है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तीसरा हो गया। चौथा भी एक बार तरह चेक कर लिया जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा कहाँ गया? ए कितना है? 0,6। बी -5,3। सी 3,1। पहले ए बी फाइंड करो, फिर बी सी फाइंड करो और फिर सी ए निकालो। ए बी पहले निकालो। ए बी तो 0 में से 5 घटा तो 0 में से वो कैसे घटा? तो पहले से माइनस है तो प्लस कर दो उसको। और 6 में से 3 घटा तो 6 में से 3 घट गया, होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए दो। 5 के स्क्वायर 25। इधर 6 में से 3 गया तो होगा तो 3, लेकिन स्क्वायर के वजह से डायरेक्ट 9 लिख दिए। इन दोनों को जोड़ने लगे तो पता चला कि 34, √34 आ गया। जरा BC निकाल के देखते हैं। BC तो 3 में से 5 घटा दो, 3 में से 5 घटाना। कैसे घटा? 3 में से ही पहले से माइनस था तो होल प्लस कर दो ना यार, जोड़। फिर 1 में से 3 घटा, 1 में से 3 घटा और उसका होल स्क्वायर देखते हैं। 3 और 5 कितना हो गया? 8। 8 के स्क्वायर 64। 1 में से 3 गया तो 2, 2 के होल स्क्वायर 4। दोनों को जोड़ दो। बोलो 64 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? √68। अब 68 चाहो तो तोड़ दो, नहीं चाहो तो छोड़ दो। सी ए फाइंड करो। सी ए निकालते, सी से ए तक। तो 3 में से इसको घटाओ 0,
3 माइनस 0 के होल स्क्वायर और फिर 1 में से 6 घटा, 1 में से 6 घटा के होल स्क्वायर रूट अंडर, ये तो 3 तिया 9, 1 में से 6 घटा तो 5 होगा, इसका होल स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दो तो रूट अंडर 34। अब छोटा छोटा जो है देखो दो को तो बराबर हो गया, तो लग रहा है समद्विबाहु है। जरा एक बार इसको भी चेक कर लो, अगर ये वाला फुलफिल हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर है प्लस में आधार स्क्वायर, कर्ण माने किसका स्क्वायर, रूट अंडर 68 के होल स्क्वायर प्लस लंब, लंब मतलब अंडर रूट 34 के स्क्वायर प्लस रूट अंडर 34 के होल स्क्वायर। यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल 68, यहाँ भी 34, यहाँ भी 34, इधर 68 उधर भी 68, मतलब हम कह सकते हैं कि सम द्विबाहु और साथ ही साथ समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसको मिटा दिया जाए। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 3,2 फिर -2,-3 और फिर से 2,3। इसको मान लो ए है, ये मान लो बी है, सी है। पहले ए बी फाइंड करो, फिर बी सी फाइंड करो, फिर सी है। देखो हमको मालूम है कि इतना बताते बताते कुछ स्टूडेंट ऊब जाता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीख गए तो किसी को पढ़ा दीजिए, किसी को बता दीजिए। जब आप किसी को बताने लगेंगे या फिर किसी को बोर्ड पर समझाने लगेंगे, तब समझ में आपको आ जाएगा कि आप कितना जानते हैं। तब उस समय तुम लोग के पसीना छूटे रहेगा। इसीलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि हम तो बहुत कुछ जानेंगे। अगर जानते हो तो किसी को बता दो, उससे और अच्छा हो जाएगा आपका। 3 और माइनस इसको घटा देती तो प्लस में बन जाएगा। फिर यहाँ से 2 और इसको कैसे घटाई, तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दो ना यार। जब भी माइनस माइनस मिलता है प्लस हो जाता है। ये 3 2 5 हो गया, स्क्वायर लिखेंगे तो 25, ये भी 5 हो गया, स्क्वायर के 25, दोनों को जोड़ देना, रूट अंडर 50। हम निकाल नहीं रहे हैं, उतने छोड़ देते हैं। इसे तोड़ेंगे तो उसका हो जाएगा 5√2। बी सी निकालो, बी सी तो 2 में से ये वाला 2 घटा दो, तो घटाएंगे तो प्लस बन जाएगा। फिर 3 में से ये 3 घटा दो तो घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा के होल स्क्वायर। 2 2 4 के होल स्क्वायर, सॉरी 4 के होल स्क्वायर 16 और 3 दिया 6 नहीं है, 3 3 6 है, 6 के होल स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 52, 52। सी ए ज़रा निकालो, सी ए चेक करते हैं। सी ए 2 और 3 या 3 या 2 जो भी कहो ना, 3 - 2 के होल स्क्वायर और फिर 2 में से 3 घटा दो के होल स्क्वायर। देखते हैं इधर कितना हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 के स्क्वायर 1 है, यहाँ भी 1, दोनों को जोड़ दो तो रूट अंडर 2, ये रूट अंडर 52, ये रूट अंडर 50, ये रूट अंडर 2, तीनों तो बराबर है ना। तो ना तो समबाहु ना ही समद्विबाहु, कुछ नहीं। तो एक बार ज़रा इसको चेक करो कि सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, रूट अंडर 52। इसको एक तरफ और छोटका छोटका को अलग रखो, रूट अंडर 50 को अलग और रूट अंडर 2 के अलग। ज़रा चेक करो, ये तो हो जाएगा 52, इधर 50 और प्लस 2, इधर भी 52 उधर भी 52। यानी हम समद्विबाहु तो इस बार नहीं बोलेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन समकोण त्रिभुज है। अब 5 क्वेश्चन हम बताएं और 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का। देखो हमको मालूम है कि आप लोग आंसर नहीं दीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर आंसर देते हैं तो अच्छा बात है, क्योंकि जब तक इस चैनल पे आप लोग एक्टिव नहीं रहिएगा तब तक हम लाइव नहीं आने वाले हैं। हम इसी तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर करके आपके लिए डालते रहेंगे। जो बाद में देखता है देखते रहे। ऐसे भी हम देखते हैं कि प्रीमियर बहुत कम स्टूडेंट देखता है, 1 या 2। जिस दिन हमको लग जाएगा कि लोग लाइव देखने वाले हैं, उस दिन हम लाइव आ जाएंगे इस क्लास में। ऐसे एक बार पहले भी लाइव हम आए थे, फिर बाद में हम हट गए। लेकिन अब साइंस शुरू किए हैं, सोचते हैं कि लाइव आ जाए, लेकिन वो तो तब जब हम देखेंगे कि आप लोग क्लास को देखते हैं प्रीमियर, तभी। तो इसी तरह से आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास मिलता रहेगा। आपकी जब मर्ज़ी हो देख लीजिए, मेरा भी जब मर्ज़ी होगा तब हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद। हो सके तो लाइक कर देना यार वीडियो को।